Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी आपने नोटिस किया है, जब भी आप अपने पार्टनर के करीब आने की कोशिश करते हैं, वो एक कदम पीछे हट जाते हैं, मैसेजेस धीरे हो जाते हैं, कॉल्स का एक्साइटमेंट कम हो जाता है और जो इंसान पहले आपको खोने से डरता था, आज वही आपसे दूर भागता हुआ क्यों लग रहा है? क्या सच में उनकी फीलिंग्स चेंज हो गई हैं? या फिर कोई ऐसी चीज है जो उन्हें आपसे दूर रहने पर मजबूर कर रही है? क्या वो कमिटमेंट से डर रहे हैं या कोई तीसरा इंसान बीच में आ चुका है? या फिर आप ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इतनी बड़ी कि वो आपसे दूर रहकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं? आज की रीडिंग में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वो भाग क्यों रहे हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि उनका दिल असल में क्या छुपा रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ तो है जो सरफेस पर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की जो ये रीडिंग है, इसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे भाग क्यों रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज द डेथ का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आइए कार्ड से जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे भाग क्यों रहे हैं। सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जिस पर मेरी नजरें अटकी। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो आप महसूस कर रहे हो ना कि वो आपसे भाग रहे हैं, दिल के लेवल पर ये सच नहीं है। इस कार्ड में फैमिली, सुकून, इमोशनल कंप्लीशन दिख रहा है। ये वही एनर्जी है जहां इंसान को रियलाइज होता है कि असली घर कहाँ है और उनके लिए वो जगह आप है। जब वो आपसे दूर गए, तब उन्हें लगा शायद डिस्टेंस से क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन हुआ क्या? दूर जाकर उन्हें आपके प्यार की गहराई और ज्यादा महसूस हुई। पहले जो चीजें नॉर्मल लगती थी, अब उनकी वैल्यू समझ आई। आपका केयर, आपकी बातें, आपका सिंपल सा ये पूछना ठीक हो भी उन्हें अंदर तक छू रहा है। वो भाग नहीं रहे हैं, वो इमोशनली ओवरवेल्म्ड हैं। उन्होंने कभी प्लान नहीं किया था आपको छोड़ने का। सिचुएशन ऐसी बनी जहां उन्हें एक डिसीजन लेना पड़ा। उनका वो डिसीजन गलत निकला और उस गलत डिसीजन के बाद उनकी लाइफ एक अजीब नेगेटिव डायरेक्शन में चली गई। वो खुद को डायरेक्शनलेस महसूस करने लगे। उन्होंने आपसे बात शेयर क्यों नहीं की? ये सवाल आपके मन में बार बार आता होगा। ये डिसीजन लेने से पहले आपके साथ डिस्कस क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें डर था कि आप उन्हें जज करेंगे। उन्हें लगा आप उनकी बात समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सा भरोसा भी था कि उनका प्यार उन्हें वापस सही रास्ते पर ले आएगा। आप ये मत सोचिए कि उन्हें गिल्ट नहीं है, उन्हें बहुत गहरा रिग्रेट है। वो शर्मिंदा है। उन्हें लगता है जो उन्होंने किया वो माफी के लायक नहीं था, इसलिए वो वर्ड से कमिटमेंट नहीं देना चाहता।
अब वो एक्शन से प्रूव करना चाहते हैं। उनके लिए आप सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, आप उनकी इमोशनल कंप्लीशन है। और जब इंसान को देर से समझ आता है ना कि किस चीज की असली वैल्यू क्या थी, तब वो भागता नहीं, तब वो खुद से लड़ता है। इस वक्त वो आपसे दूर दिख रहे हैं, पर अंदर से वो आपकी तरफ डिवोटेड फील करते हैं। वो बस ये सोच रहे हैं कि कैसे वापस आए बिना और गलती की। तो प्लीज तुरंत ये कंक्लूजन मत निकालिए कि वो आपको छोड़ रहे हैं। उनके दिल में आपका घर अभी भी बना हुआ है। और सच ये है, दूरी ने उनका प्यार कम नहीं किया, गहरा कर दिया है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर और परमानेंट बॉन्ड का साइन है। इसका मतलब ये है कि आप उनके लिए टेम्परेरी नहीं हैं। आप उनकी लाइफ का वो चैप्टर हैं जिसे वो क्लोज करना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने जब वो गलत डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का, उन्हें लगा शायद प्रैक्टिकल होना जरूरी है, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रेशर उन्हें वहां ले गया जहां उनका दिल नहीं था। पर दिल को इग्नोर करने का रिजल्ट क्या होता है? अंदर से खालीपन। उनकी लाइफ उस डिसीजन के बाद सीधी लाइन में नहीं चली, बल्कि उलझ गई। उन्हें लगा था सब कंट्रोल में रहेगा, पर धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपनी असली स्टेबिलिटी खो दी। और वो स्टेबिलिटी आप थे। आप समझ रहे हैं कि वो भाग नहीं रहे, वो अपने ही डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस से डील कर रहे हैं। उनके अंदर डाउट और हेजिटेशन जरूर है, पर ये डाउट आप पर नहीं है, ये डाउट उनके खुद की एबिलिटी पर है। उन्हें लगता है, क्या मैं वापस जाकर फेस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? क्या मैं आपकी आंखों में दोबारा से कभी देख पाऊंगा या देख पाऊंगी? ये सवाल उनके मन में चलते रहते हैं। वो आपसे दूर जाने के बाद और ज्यादा अटैच फील करने लगे हैं आपसे, क्योंकि जब इंसान किसी चीज को खो देता है, तब उसकी वैल्यू समझ आती है। उन्हें आपसे कमिटमेंट देने में अब जल्दी नहीं है। वो हंसते हंसते प्रॉमिस नहीं करना चाहते, वो अभी फिलहाल चुपचाप ग्राउंड वर्क करना चाहते हैं। उनका गिल्ट उन्हें चैन से सोने नहीं देता। वो आपको हर्ट करने का दर्द लेकर चल रहे हैं। इस कार्ड में एक क्लियर मैसेज है, आप उनके लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। वो आपको परमानेंटली छोड़ने वाले इंसान नहीं है। हाँ, अभी कंफ्यूज है, डायरेक्शन थोड़ी लॉस्ट है, पर दिल की नीयत जो है वो क्लियर है। अगर वो सच में भागना चाहते तो उनके इमोशंस इतने हैवी नहीं होते। उन्होंने आपको कभी रिप्लेस नहीं किया, उन्होंने बस एक गलती की और अब वो उस गलती का बोझ उठा रहे हैं। उनका फ्यूचर विजन अब भी आपके साथ है, बस उन्हें हिम्मत चाहिए वापस मुड़ने की। ओके, सो अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा सा अपने नजरिए में परिवर्तन लेकर आइए। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है। इस कार्ड में आपकी एनर्जी भी दिख रही है। आप स्ट्रांग है, आप कॉन्फिडेंट है, पर कभी कभी आपका स्ट्रांग होना उन्हें डरा देता है। वो आपसे इंप्रेस्ड है, पर साथ ही उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने फिर गलती की तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कभी प्लान नहीं किया था आपसे दूर जाने का, सिचुएशन ने उन्हें पुश किया और उन्होंने एक ऐसा स्टेप ले लिया जिससे उनकी लाइफ नेगेटिव मोड में चली गई। उन्हें लगा था सब ठीक हो जाएगा, पर जब आप दूर हुए तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी असली स्ट्रेंथ आप थे। वो डिवोटेड आपके प्रति फील करते हैं, पर उनका ईगो और शर्मिंदगी
उन्हें रोक रही है। उन्हें लगता है आप उन्हें जज करेंगे और शायद इसी डर ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर किया। आप उनकी वीकनेस नहीं है, आप उनकी पावर हैं। पर जब इंसान अपनी पावर से ही दूर हो जाता है ना, तब वो अनस्टेबल हो जाता है। वो आपको खोना नहीं चाहते थे, वो बस अपनी सिचुएशन में फंस गए। उनका हेजिटेशन उनके गिल्ट से आ रहा है। वो आपसे भाग नहीं रहे हैं, वो अपने आप से भाग रहे हैं। और जब तक वो अपने गिल्ट का सामना नहीं करते, तब तक आपको लगता रहेगा कि वो भाग रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं। पर सच ये है, आप उनके दिल में अब भी वही जगह रखते हैं जो जगह आपकी पहले थी। आप उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं आज के टाइम पर भी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस कार्ड में फास्ट एनर्जी है। थॉट्स बहुत तेज चल रहे हैं आपके पार्टनर के। वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं, हर चीज एनालाइज कर रहे हैं। उन्हें रियलाइज हो गया है कि उनका जो डिसीजन था वो इम्पल्सिव था। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, पर बिना प्लान के नहीं। उन्हें लगता है इस बार अगर वो वापस आएंगे तो पूरा सच साथ लेकर ही आ पाएंगे। उनका प्यार आपके प्रति वीक नहीं हुआ है, बल्कि वक्त के साथ और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। वो भाग नहीं रहे हैं, वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। उनके अंदर रिग्रेट भी है और डिटर्मिनेशन भी। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, पर सिर्फ शब्दों से नहीं। वो आपको रियलाइज करवाना चाहते हैं कि उनके एक्शंस भी उनकी फीलिंग्स की डायरेक्शन में अब चैनलाइज होंगे। उनका फोकस अब ये है कि कैसे सब ठीक किया जाए। उनको लग रहा है कि वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, पर उनका माइंड वापस आप तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा है। वो डायरेक्शनलेस हुए थे उस पॉइंट पर जहां उन्होंने गलत डिसीजन बनाया, लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। वो आपसे डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, आप समझेंगे किसी और डायरेक्शन में, और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, उनका प्यार अब इमेच्योर नहीं है, वो बस सही वक्त का वेट कर रहे हैं। और जब वो आएंगे तो सिर्फ बोलने नहीं, वो आपको इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेकर दिखाएंगे। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की बिल्ड हो रही है, ये वो अंदर से सोच रहे हैं। तो ये एनर्जी आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डेविल का कार्ड है। अब यहां से स्टोरी थोड़ी हैवी हो जाती है। इस कार्ड में बंधन है, कंट्रोल है, मैनिपुलेशन है। आपके पार्टनर आपसे भागना कभी नहीं चाहते थे। टर्निंग पॉइंट तब आया जब थर्ड पार्टी की एंट्री हुई। ये एंट्री नॉर्मल नहीं थी। इस थर्ड पार्टी ने सीधा अटैक नहीं किया, इसने पहले ट्रस्ट जीता, अच्छाई का मास्क पहना, सॉफ्ट वर्ड्स, सपोर्ट, सिंपैथी, और धीरे धीरे आपके पार्टनर के माइंड पर पकड़ बनाना। आज भी उनके सामने ये थर्ड पार्टी अपनी वही स्वीट इमेज रखती है। इसीलिए जब आप अपने पार्टनर से इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी बोलते हैं, आपके पार्टनर आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं सुनते हैं। आपके पार्टनर इस स्वीट इमेज से कंफ्यूज हो। उन्हें लगा शायद ये इंसान उनकी मदद कर रहा है, पर असली गेम कुछ और ही थी। इस थर्ड पार्टी ने पहले शब्दों का इस्तेमाल किया,
तब आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को अपने जीवन में जगह ही नहीं। ये थर्ड पार्टी समझ चुकी थी कि आपके पार्टनर का रिश्ता आपके साथ बहुत ज्यादा गहरा है। इसलिए इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी चेंज का सहारा लिया, बार बार डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज किया। इन चीजों ने धीरे धीरे इंपैक्ट देना शुरू कर दिया। वो जो धीरे धीरे इंपैक्ट आ रहा था वो आपके और आपके पार्टनर के समझ में नहीं आया। आप दोनों में पहले भी लड़ाई होती होगी, लेकिन एक दो दिन के बाद बात शुरू हो जाती होगी, लेकिन अब कुछ और ही हो रहा था। अब आपके पार्टनर धीरे धीरे बदल रहे थे। रातों रात आप दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं हुआ। धीरे धीरे आपके पार्टनर की सोच बदलती गई, इमोशंस डिस्टर्ब होते गए। ये थर्ड पार्टी यहीं पर नहीं रुकी। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर की जब एनर्जी चेंज हो जाएगी तो आपके पार्टनर अपने आप आपको भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके पार्टनर के दिल में आज भी आप बसते हैं, इसलिए इस थर्ड पार्टी ने इस डार्क एनर्जी को बहुत ज्यादा इंटेंस बना दिया। 17 फेब का जो नो मून था, इस पर फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज हो गया है। तब से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया है। आपको लग रहा होगा कि ये तो हमेशा जैसा चेंज है, पर इस बार हमेशा जैसा चेंज नहीं है। एनर्जी लेवल पर काफी कुछ चल रहा है। ये थर्ड पार्टी यहीं रुकने वाली नहीं है। इसका एम बिल्कुल क्लियर है। ये चाहती है कि आप अपने पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाए। इसीलिए ये होली पर फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज करने वाली है, जिसके बाद आपके रिश्ते की जो एनर्जीज हैं वो इरिवर्सिबल हो जाएंगी। आपको अजीब लग रहा होगा कि प्यार हार गया। प्यार नहीं हारा है, और यहाँ पर बुराई की जीत भी नहीं हो रही है। आपको लग रहा है कि साइकिल यहीं खत्म हो गया है। अगर आप अपने पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट हो जाएंगे ना, तब भी ये साइकिल पूरा नहीं होगा। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी भरने वाली है। आपको ये समझना होगा कि पिक्चर में जो कंट्रोल है और जो ऑब्सेशन है, इस थर्ड पार्टी का क्लियरली नजर आ रहा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी जैसा बिहेव करने लग रहे हैं। अब आपके माइंड में ये चीज होगी कि मैम, हमने तो अपने पार्टनर को बहुत बार समझा कर देख लिया, वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी में है। और अब आपके पार्टनर आपसे भाग नहीं रहे हैं, बल्कि अब वो आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। अगर आप इस दूरी को परमानेंटली क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते को एक चांस अब देना होगा, और ये एक ही मौका है आपके पास। तो ये चांस आप किस तरह से दे सकते हैं? देखिए, डार्क एनर्जी से आप खुद ब खुद डील कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि मैम, हम तो प्रेयर्स कर रहे हैं। मैं मानती हूँ प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, लेकिन जब आप प्रेयर्स करते हैं ना, तो ईश्वर आपको रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर आपको खुद चलना होता है। ईश्वर आपको प्लेटर पर इस रिश्ते को सर्व नहीं करने वाले हैं। प्रार्थना का मतलब ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम ईश्वर के सामने रख रहे हैं, तो वो आपको रास्ता ही दिखाएंगे। वो अपने आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको परोस के नहीं देने वाले हैं। इस बात को अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। ये कर्म भूमि है, कर्म आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, नहीं तो रिग्रेट के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं बचने वाला है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डेथ का कार्ड है। इस कार्ड को देखकर लोग डर जाते हैं, पर यहां इसका मतलब सडन एंडिंग नहीं है।
यहां स्लो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। थर्ड पार्टी ने ओवरनाइट आप दोनों को अलग नहीं किया, ये प्रोसेस ग्रेजुअली हुआ है। पहले कंफ्यूजन क्रिएट हुई, फिर इमोशनल गैप, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आपके पार्टनर को लगा उनकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पर उन्हें समझ नहीं आया कि ये चैप्टर उन्हें उनकी असली एनर्जी से दूर ले जा रहा है। ये थर्ड पार्टी हर बार अपनी इमेज क्लीन रखती है। आपके पार्टनर को लगता रहा कि सब नॉर्मल है, और इवन आपको भी ऐसा ही लगता रहा कि सब कुछ नॉर्मल है, पर बैकग्राउंड में डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का प्रेशर बिल्ड होता गया। 17 फेब को जो नो मून का फर्स्ट एलिमिनेशन साइकिल एक्टिवेट हुआ है, उसने आपके पार्टनर की क्लैरिटी को और वीक कर दिया है। आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप और बढ़ रहा है। उनका बिहेवियर अब और ज्यादा चेंज हो रहा है। आपको लगेगा कि शायद उनका इंटरेस्ट आपके अंदर कम हो गया है, पर एक्चुअली उनकी एनर्जी कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो रही है। अब सिचुएशन ये है कि वो भाग नहीं रहे, वो परमानेंटली दूर जाने की तरफ पुश हो रहे हैं। ये उनका कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, ये इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है। और अगर होली पर फाइनल एलिमिनेशन साइकिल चैनलाइज होता है तो डिस्टेंस परमानेंट हो जाएगा। ये टाइम अब आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इसलिए आपको अब अलर्ट रहना होगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ब्लाइंड फोल्ड का कार्ड है। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर सच देख नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अपनी अच्छी वाली इमेज मेंटेन कर रही है। आपके पार्टनर को लगता है कि ये सब ठीक हो जाएगा, पर अंदर उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो आपसे भागना नहीं चाहते थे, पर टर्निंग पॉइंट के बाद उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो वीक हो गई है। ये जो नेगेटिव एनर्जी है, उसने आपके पार्टनर की इंट्यूशन को ब्लॉक किया है। जब इंसान की इंट्यूशन ब्लॉक होती है, तब वो गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेता है। आपको अब अपने पार्टनर से थोड़ा और डिस्कनेक्शन फील होगा। आपके पार्टनर अब आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले, और आपको लगेगा कि आपके पार्टनर ने जानबूझकर आपसे ये फासला बनाया है, लेकिन ये सब एनर्जी डिस्टर्बेंस का साइन है। आपको लगेगा शायद वो खुद चूज कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी को, पर यहां कार्ड कह रहा है कि वो इन्फ्लुएंस में है, और आपके पार्टनर बहुत जल्द हमेशा के लिए आपसे दूर होने वाले हैं। थर्ड पार्टी का इंटेंशन सिंपल है कि आप हमेशा के लिए अपने पार्टनर की लाइफ से बाहर हो जाओ, पर आपको ये याद रखना होगा, ये डिसीजन आपके पार्टनर के दिल का नहीं है, उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। अगर आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज में वापस आ जाते हैं तो ये कंट्रोल टूट जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि जो भी चल रहा है वो पावर की गेम है। थर्ड पार्टी सिर्फ इमोशनल नहीं, एनर्जेटिक कंट्रोल भी चाहती है। आपके पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान थे, पर जब उनकी लाइफ में वल्नरेबिलिटी आई, तब इस थर्ड पार्टी ने एंट्री ली। वो आपसे भागना नहीं चाहते थे, पर जब बार बार एनर्जी चेंज हुई तो आपके पार्टनर वीक पड़ गए। उन्हें लगता है कि वो अपनी लाइफ में सब कुछ खुद डिसाइड कर रहे हैं, पर एक्चुअली उनकी डायरेक्शन सटनली कंट्रोल हो रही है। आपके पार्टनर और आपके बीच में 17 ऑफ फरवरी के बाद जो डिस्टेंस बढ़ रहा है, वो परमानेंट डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अब बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर एक कदम भी आपकी ओर बढ़ाएं। इस थर्ड पार्टी का इंटेंशन क्लियर है कि ये आप दोनों की परमानेंट सेपरेशन चाहते हैं। आप यहां पर शॉक फील कर सकते हैं, पर यह कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ अब भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ को दबाया जा रहा है। अगर आप इस टाइम पर भी अपने पार्टनर से चीजों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर अब भी आपने सिचुएशन को लाइटली लिया, तो आप दोनों के बीच में परमानेंट सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। ये फेस सीरियस है, अपनी ईगो को बीच में मत लेकर आइए।
ये एनर्जी लेवल का टग ऑफ वॉर चल रहा है। अब डिसीजन और अवेयरनेस दोनों की जरूरत है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब यहां से मैसेज सीधा आपके लिए है। आपको अपना नजरिया बदलना होगा। अभी तक आप सिर्फ ये देख रहे थे कि उन्होंने क्या किया, कैसे आपको हर्ट किया, कैसे दूर गए। पर ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप सिर्फ डिफेंसिव मोड में रहेंगे तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अगर आप जजमेंटल रहे, हर बात पर उन्हें कट करते रहे, तो परमानेंट लॉस हो सकता है। आप एक्सपेक्ट तब कर सकते हैं जब सामने वाला अपनी ओरिजिनल एनर्जी में हो। आपके केस में आपके पार्टनर अपनी असली एनर्जी बहुत पहले खो चुके हैं, इसलिए वो आपको बदले बदले लगते हैं। यूनिवर्स ने आपको बार बार सिग्नल्स दिए, बार बार इंट्यूशन ने आपको बहुत कुछ बताया, पर आपने इग्नोर किया। अब सिर्फ एक चांस है, या तो उनकी एनर्जी शिफ्ट करने में आप उनकी मदद कीजिए, या फिर इस कनेक्शन को छोड़ने का डिसीजन ले लीजिए। ये वक्त वेट करने का नहीं है, ये वक्त अब चॉइस का है। ठीक है, जज करने से, एक्सपेक्टेशंस रखने से आपको ही तकलीफ होने वाली है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि आप भी अंदर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। रात को आप डीपली इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं। पर सिर्फ दर्द फील करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आप सिर्फ गिल्ट या गुस्सा पकड़कर बैठ गए हैं तो सिचुएशन और हैवी हो जाएगी। आपके पार्टनर भी एंजाइटी से गुजर रहे हैं, पर दोनों साइड से अगर फियर ही डोमिनेंट रहा तो ब्रिज कभी नहीं बनेगा। आपको समझना होगा कि जब इंसान अपनी ओरिजिनल एनर्जी खो देता है तब उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स खत्म हो गई। यूनिवर्स ने आपको पहले भी हिंट्स दिए हैं, पर आपने प्रैक्टिकल सोचकर उन्हें साइड कर दी। अब डिसीजन का टाइम है। या तो आप अपने रिश्ते को हील कीजिए, या फिर क्लियरली बोल दीजिए कि आप ये चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। पर बीच में लटक कर सिर्फ वेट करना ये ऑप्शन अब नहीं है। एक्सपेक्टेशंस अब आपको कम रखनी है, क्लैरिटी की एनर्जी में ज्यादा जाना है। तभी आपको क्लियरली रास्ता नजर आएगा। अदरवाइज आप भटक जाएंगे अपनी जिंदगी में, और आपके पास ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब आपको कहीं से नहीं मिलने वाला है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये लास्ट मैसेज शार्प है। अब आपको इमोशनल रिएक्शन से ऊपर उठना होगा। आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या कुछ हो रहा है, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। हर चीज को सिर्फ सरफेस पर जज मत कीजिए। अगर आप हर या एक्शन पर तुरंत कंक्लूजन बना लेंगे तो रिश्ता आपका टूट जाएगा। आप एक्सपेक्ट तब कर सकते हैं जब सामने वाले की एनर्जीज भी स्टेबल हो। आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त अनस्टेबल है, इसलिए उनका रिस्पॉन्स आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स ने आपको बार बार इस चीज को लेकर गाइडेंस दी है, कभी ड्रीम्स के थ्रू, कभी सडन थॉट के थ्रू, पर आपने डाउट करके इग्नोर किया। अब फाइनल चॉइस आपके हाथ में है। या तो आप एनर्जी को चेंज कीजिए, या फिर इस कनेक्शन को रिस्पेक्टफुली रिलीज कर दीजिए। ये वक्त कंप्लेंट का नहीं है, ये वक्त स्ट्रॉन्ग डिसीजन का है। या तो ट्रांसफॉर्मेशन या क्लोजर। बीच का रास्ता अब खत्म हो चुका है। आपके पास अब बीच का कोई रास्ता नहीं बचा है। ओके, सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।